यानी इसका प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? अगर पूछ दिया एग्जाम में प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है बताइए, तो बोलेंगे जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब से या तो दूर हट जाएगी या इसके पास आ जाएगी, इसी घटना को क्या कहता है? प्रकाश का अपवर्तन। यानी इससे या तो दूर आएगी या तो पास। अब कब दूर आएगी अब कब पास जाएगी इसको हम बता रहे हैं अभी, लेकिन कब दूर आएगी कब पास आएगी इसकी बात अलग है, लेकिन प्रकाश का अपवर्तन पूछेगा किसे कहते हैं तो बोलेंगे ये आपका अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गया, ये हो गया आपका परावर्तित किरण। अपवर्तित किरण हो गया, अपवर्तित किरण। चलिए फिर समझिए, प्रकाश का अपवर्तन किसका? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाता है या अभिलंब की ओर झुक जाता है, इससे प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन का भी दो नियम है। अब कौन कौन नियम है? प्रथम नियम देखिए, प्रकाश का अपवर्तन का प्रथम नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों का बिंदु जो केंद्र बिंदु होता है क्या होता है? एक ही तल में होता है। से दूसरा नियम क्या बताता है? दूसरा नियम कहता है आपतन कोण की ज्या मतलब आई, आप परावर्तन कोण की ज्या तथा अभिलंब, यानी आपतन कोण की ज्या आई और परावर्तन अपवर्तन कोण की ज्या आर सदैव क्या होता है? नियत होता है, आपस में सदैव नियम होता है। यानी साइन आई, जिसको हम लोग साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक, इसको नियत को ही नियतांक बोलते। यानी प्रथम नियम देखिए, अपवर्तन प्रकाश के अपवर्तन का प्रथम नियम क्या कहता है कि आपतन कोण यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही केंद्र बिंदु में होता है, यानी तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? नियतांक होता है, इसको बोलेंगे अनुपात। यानी आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है। इससे हम लोग दूसरे नियम को कहते हैं अस्नेल का नियम। कौन सा नियम? अस्नेल का नियम, इसी को ही कहा जाता है अस्नेल का नियम। तो पूछ दिया अस्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा हमेशा बोलेंगे आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा नियतांक होता है, इसे ही क्या कहते हैं? अस्नेल का नियम। अब देखिए, अब कब ये झुकता है कब दूर हटता है, इसको आना चाहिए इसे सीधा, लेकिन कब झुकेगा देखिए, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में, यानी जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम क्या होता है समझ लीजिए, वैसा माध्यम जिसके जो कण होते हैं दूर दूर होते हैं उसे विरल कहते हैं। ऐसा माध्यम जिसका कण जो होते हैं एकदम पास पास में होते हैं उसे क्या कहते हैं? सघन माध्यम। जैसे मान लीजिए विरल को मान लीजिए वायु हो गया, या मान लीजिए जल हो गया, ये ठोस हो गया, ठोस मतलब मान लीजिए कांच हो गया, सघन कांच हो गया, विरल क्या हो गया? जल। तो जब कोई भी प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो जैसे ही यानी जैसे विरल का मतलब समझिए एकदम जिसके कण दूर दूर होते हैं, इसमें इसका गति तेज होता है। कांच जैसे ही सघन में जाएगा उसका गति क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। तो जैसे ही आता है गति करते हुए आएगा स्पीड से, और जैसे ही सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो इसका गति स्लो हो जाएगा। जब गति स्लो होगा तो इसको आना चाहिए ऐसे, लेकिन ये अविलंब की ओर झुक जाएगा। यानी कब झुकेगा? जब विरल से सघन में जाएगा तो प्रकाश की ओर होगा वो अविलंब से झुक जाएगा। और वहीं अगर उल्टा मान ले, अगर इसको मान ले सघन, इसको मान ले विरल, तो क्या होगा? इसमें मान लीजिए कांच हो गया, कांच, इसको मान ले हम जल। तो इसमें से जब कोई प्रकाश किरण आता है तो जैसे ही इस दूसरा माध्यम में जाएगा तो इसका स्पीड थोड़ा धीरा होगा, जैसे ही दूसरा माध्यम में जाएगा इसका स्पीड तेज होगा, तुरंत भागेगा। तो यह तुरंत भागेगा मतलब अविलंब से क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। ठीक है, तो कब तेज होगा कब अविलंब से दूर होगा कब पास होगा, ये आपको बता दिया कि जब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा, और जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। तो ये था आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम। बाकी जो भी इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा फिर अगले वीडियो में लाइव आकर या वैसे वीडियो बना के हम डाल देंगे। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राणा साला ऑफिशियल। थैंक यू वेरी मच।